डॉक्टर मीना दहमी जी, हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की परीक्षाएं सन्निकट हैं और ऐसे में बच्चे बहुत ही तनाव मुक्त है कि बोर्ड का परीक्षा आने वाला है। तो चूंकि आप सीबीएसई बोर्ड के गोरखपुर के कोऑर्डिनेटर भी रह चुकी हैं सिटी के, तो बच्चों को बताएं कि कैसे तनाव मुक्त होकर अपने सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी, आपने ये सवाल पूछा मुझसे। और सभी विद्यार्थियों को मेरा संदेश है कि उनको साल के शुरू से ही मालूम है कि साल के आखिर में बोर्ड की परीक्षा होगी। तो बहुत सारे बच्चों ने एक प्लानिंग के तहत तैयारी की होगी। उन बच्चों को बहुत तनाव नहीं होगा। और अगर कहीं किसी बच्चे से कोई कमी भी रह गई है तो अभी जो समय बचा है उसमें वो अपना प्लानिंग के साथ अगर तैयारी करेंगे। और बोर्ड की परीक्षाओं में स्पीड का भी बहुत महत्व है। अक्सर बच्चों का पेपर पूरा नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग उन्हें सलाह देते हैं कि वो सैंपल पेपर रोजाना एक सैंपल पेपर एक सब्जेक्ट का जरूर सॉल्व करें। तो वो घड़ी देख के 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करते हैं, तो वो उनकी एक अच्छी स्पीड वो गेन कर लेते हैं। और ऐसे विद्यालय की तरफ से पढ़ाई के साथ साथ बराबर क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, यूनिट टेस्ट और उसके बाद बोर्ड के बच्चों के लिए प्री बोर्ड एग्जाम पूरा बोर्ड की तरह से एक राउंड और फिर सेकंड प्री बोर्ड दूसरा राउंड। तो बच्चों को इतना प्रैक्टिस करा दिया जाता है। फिर प्रैक्टिकल एग्जाम आजकल चल रहे हैं, उसके लिए भी बच्चे थ्योरी का पूरी अपनी तैयारी करते हैं कि वो प्रैक्टिकल में वाइवा में अच्छी तरह से जवाब दे सकें। तो मुझे आशा है कि बच्चे तनाव में रहने से वो जो भी कुछ तैयारी करेंगे वो भी भूल जाएंगे या उसे नर्वसनेस में अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सभी को यही सलाह है कि बिल्कुल तनाव न रखें, बहुत अच्छा उनका एक परीक्षा होगी और बहुत अच्छा परिणाम उनको मिलेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी बच्चों को। नई शिक्षा नीति में जो बदलाव हुए हैं, इससे सीबीएसई पाठ्यक्रम पे क्या असर पड़ा है? सीबीएसई ने सरकार की जो आपकी एनईपी 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो बच्चों को सिर्फ एक किताबी कीड़ा ना बनाकर वो चाह रही है कि बच्चे वोकेशनली ट्रेंड हों और बच्चों को एक चॉइस मिले कि वो जो भी विषय उनको अपनी चॉइस का है वो पढ़ सकें। ये बिल्कुल जरूरी नहीं होगा कि साइंस के विषयों के साथ कोई ह्यूमैनिटीज का विषय ना पढ़ सकें या कॉमर्स ना पढ़ सकें। तो विद्यालयों को थोड़ी सी परेशानी होगी टाइम टेबल वगैरह सेट करने में, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी। तो बच्चों के लिए एक सिर्फ पढ़ाई किया और बस हमको कहीं नौकरी के लिए जाना है वो ना करके अब बच्चे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकें। एनईपी का मेन यही संदेश है। धन्यवाद। थैंक यू।